नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ सिक्स्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस के बारे में। देखिए, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की है कि जो छठा भाव है वो डेप्थ्स को रिप्रेजेंट करता है, वो एनिमीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो जो भी हमने लाइफ में कंपटीशन फेस करना है उसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे मैटरनल साइड ऑफ रिलेटिव्स हैं, यानी कि जो हमारे मामा है उनको रिप्रेजेंट करता है। जब भी छठे का स्वामी छठे में प्लेस्ड होगा तो ये बात समझिए यहाँ पे वो एक स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। तो ऐसे लोग जिनका भी छठे का स्वामी छठे में प्लेस्ड होगा, जनरली उनको आप समझिए कि लाइफ में काफ़ी अच्छे गेन्स होंगे। बिकॉज ऐसे केस में क्या हो रहा है कि जो भी उनकी लाइफ में कंपटीशन आ रहा है वो उसको अच्छे से फेस कर पा रहे हैं और उससे उनको गेन्स हो रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है। सिमिलरली अगर उनके ऊपर कोई डेप्स आते हैं तो वहाँ से भी वो गेन कर पाते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, बहुत लोग होते हैं कि बिज़नेस को ग्रो करने के लिए वो बैंक से ओडी लिमिट लेते हैं या कोई लोन उठाते हैं, लेकिन उससे वो गेन ले पाते हैं और जो पैसा उन्होंने उठाया होता है वो वापस कर पाते हैं। तो जब भी सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ में प्लेस्ड होगा तो आपको हमेशा गेन्स मिलेंगे इससे। एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि अगर सिक्स्थ लॉर्ड का यहाँ पे लगन के साथ संबंध बन जाए, यानी लग्नेश सिक्स्थ हाउस में सिक्स्थ लॉर्ड के साथ प्लेस्ड हो, यहाँ लग्नेश और सिक्स्थ लॉर्ड का म्यूचुअल एस्पेक्ट बन जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको आप समझिए डिजीज़ से भी गेन होते हैं। यानी कि ये मेडिकल के प्रोफेशन में भी हो सकते हैं और लिटिगेशन यानी लॉ के प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। बिकॉज इनको लोगों की प्रॉब्लम से गेन्स होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो सिक्स्थ में प्लेस्ड है, तो ऐसे लोग जो हैं ये जनरली डिज़ीज़ फ्री होते हैं। इनकी आप समझिए जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है और इनको डिजीज़ होने के चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं हमेशा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो इनकी बॉडी जो है वही फाइट करके इनको उस प्रॉब्लम से निकाल देगी। अब ये तो हो गई कुछ जनरल इंडिकेशंस सिक्स्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस के बारे में। अब देखिए, जब भी आप सिक्स्थ लॉर्ड की यहाँ पे स्ट्रेंथ देख रहे हैं सिक्स्थ हाउस में, तो हमारे को इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि ये यहाँ पे स्ट्रांगली प्लेस्ड हो, यानी यहाँ पे सिक्स्थ लॉर्ड वीक ना पड़ रहा हो अपने ही घर में। अब देखिए, एक बात आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी कि जो मेलेफिक्स हैं, जो नेचुरल मेलेफिक्स जैसे शनि हो गए, मंगल हो गए, इनको हमने हमेशा सिक्स्थ हाउस में इनकी प्लेसमेंट को प्रेज किया है कि मतलब मंगल जो है वो सिक्स्थ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। इसी प्रकार शनि भी है, वो भी सिक्स्थ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। तो अगर अगर हम इंडिकेशंस की बात करें प्लेसमेंट ऑफ सिक्स्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस की इंडिकेशंस के ऊपर, तो देखिए, अगर सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो मेलेफिक लॉर्ड हो, मतलब वो किसी मेलेफिक प्लैनेट को सिक्स्थ हाउस से रिप्रेजेंट करता हो और अपने ही घर में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे ये काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट देता हुआ मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिम लगन की बात करें, लियो लगना की, तो वहाँ पे जो सिक्स्थ और सेवन्थ हाउस है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सैटर्न एज अ सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ में प्लेस्ड होगा तो फॉर सिक्स्थ हाउस वो बहुत अच्छा होगा और सिक्स्थ हाउस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको वो काफ़ी अच्छे गेन्स देगा। सिमिलरली अगर हम वृश्चिक लगन की बात करें, स्कॉर्पियो असेंडेंट की, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिक्स्थ हाउस जो है वो मंगल को मिल जाता है और अगर वहाँ पे मार्स एज अ सिक्स्थ लॉर्ड सिक्स्थ में प्लेस्ड होगा तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज अगेन वहाँ पे वो मेलेफिक लॉर्ड है और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्स्थ और लगन सेम है। तो जो मैंने अभी बात की कि मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन हो गया या लॉ रिलेटेड प्रोफेशन हो गए, ऐसे प्रोफेशन में ऐसे लोगों के जाने के जो हैं चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। तो ये तो बात हो गई मेलेफिक एज अ सिक्स्थ लॉर्ड की। बट अगर सपोज कीजिए कि कोई बेनिफिक प्लैनेट सिक्स्थ लॉर्ड बन रहा है, तो वहाँ पे रिजल्ट्स तो बीइंग अ सिक्स्थ लॉर्ड अच्छे ही देगा, बट उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जितनी एज अ मेलेफिक होती है। अब अगर हम बात करें कि
सिक्स लॉर्ड एफ्लिक्टेड होने की, तो देखिए अगर सपोज कीजिए कोई बेनिफिक प्लैनेट सिक्स लॉर्ड बन जाता है और उसके साथ मेलेफिक प्लैनेट्स का संबंध बन जाए, तो वहाँ पे उस केस के अंदर हम ये मानेंगे कि जो सिक्स लॉर्ड है वो एफ्लिक्टेड हो गया, या सिक्स लॉर्ड जो है वो नीच का हो जाए, या राहु केतु के साथ एफ्लिक्ट हो जाए। तो ये इस तरह की हमें, जो हम लोगों ने अपने और वीडियोस में भी बात की है कि कोई प्लेनेट किस प्रकार से एफ्लिक्ट होता है, हमको वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए और उससे निकालना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट कब एफ्लिक्ट हो रहा है। तो अगर सिक्स लॉर्ड सिक्स में एफ्लिक्शन में चला गया तो ऐसे केसेस के अंदर वो उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दे पाएगा। तो जब भी आप सिक्स लॉर्ड इन सिक्स हाउस के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए और उसी हिसाब से अपने रिजल्ट्स निकालने चाहिए। ये मेरे कुछ थॉट्स सिक्स लॉर्ड इन सिक्स हाउस के ऊपर। धन्यवाद।